दोस्तों आज हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई एक बेहद ही फेमस पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम। दोस्तों ट्रैम्प कहते हैं भटके हुए यात्री को। मड टाइम एक तरह का सीजन होता है जब ना तो ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है। इस तरह के सीजन को हम लोग बोलते हैं मड टाइम। दोस्तों ये पोएम 1930s के समय का है जब अमेरिका में जोरदार आर्थिक मंदी का दौर था, जिसके कारण वहाँ के लोगों को उनकी नौकरियों से निकाला जा रहा था। दोस्तों ये पोयम 9 स्टैंजाज में बटी हुई है। हर एक स्टैंजा में 8-8 लाइन है। तो चलिए दोस्तों इस पोयम को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इस पोयम को समझते हैं। Out of the mud two strangers came and caught me splitting wood in the yard। मड टाइम का समय था और दो अजनबी मेरे पास आते हैं और वो मुझे मेरे यार्ड में लकड़ी काटते हुए देखते हैं। एंड वन ऑफ देम पुट मी ऑफ माई एम बाय हेलिंग चेयरली हिट देम हार्ड। और उनमें से एक मेरे ध्यान को भग्न करने की कोशिश करता है, मेरे एम को बिगाड़ने का कोशिश करता है, ये चिल्ला कर कि हिट देम हार्ड। हेलिंग चेयरली का मतलब होता है जोर से चिल्लाना। वे जोर से चिल्लाता है कि हिट देम हार्ड, इन लकड़ियों को जोर से काटो। आई न्यू प्रिटी वेल वाई ही हैड ड्रॉप्ड बिहाइंड। मैं अच्छे तरीके से जानता था कि वो यहाँ पर क्यों आया है। एंड लेट द अदर गो ऑन द वे। और जो दूसरा उसका साथी था उसने मुझे कुछ नहीं बोला। I knew pretty well what he had in mind. He wanted to take my job for pay. मैं अच्छे से जानता था कि उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है। वो मेरे काम को करना चाहता था। जो लकड़ी को मैं काट रहा था उस लकड़ी को वो काटना चाहता था और बदले में मुझसे कुछ पैसे चाहता था। दोस्तों यहाँ से पोइट पास्ट में जाते हुए अपने आप को और अपने सराउंडिंग और अपने टाइम को डिस्क्राइब करते हैं अगले कुछ स्टैंजा में। तो देखिए पोइट क्या बोलते हैं। गुड ब्लॉक ऑफ ओक इट वाज आई स्प्लिट। मैं ओक की अच्छी लकड़ियों को काट रहा था। एज लार्ज अराउंड एज द चॉपिंग ब्लॉक। मैं सभी लकड़ियों को चॉपिंग ब्लॉक के मेजरमेंट से काट रहा था, एकदम परफेक्टली काट रहा था। एंड एवरी पीस आई स्क्वायरली हिट फेल स्प्रिंटर लेस एज अ क्लोवन रॉक। क्लोवन का मतलब होता है बराबर दो टुकड़ों में बांटना। मैं सभी लकड़ियों को परफेक्टली हिट कर रहा था अपने कुल्हाड़ी से और ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे कोई मैं चट्टान को काट रहा हूँ और उसे मैं बराबर तरीके से काट रहा हूँ, एकदम परफेक्टली मेजरमेंट के साथ काट रहा हूँ। द ब्लोज दैट अ लाइफ ऑफ सेल्फ कंट्रोल्ड स्पेयर्स टू स्ट्राइक फॉर द कॉमन गुड। स्पेयर्स टू स्ट्राइक का मतलब होता है भुक्खड़। मैं इन कॉमन गुड्स, कॉमन गुड का मतलब है यहाँ पर लकड़ी, मैं इन समान सी लकड़ी को भी भुक्खड़ की तरह काट रहा था और मैं इसे काटते हुए काफ़ी प्रसन्न था और मैं पूरे सेल्फ कंट्रोल्ड में था। डैट डे का मतलब है जिस दिन मैं लकड़ी काट रहा था। गिविंग अ लूज माई सॉल आई स्पेंट ऑन द अनइम्पॉर्टेंट वुड। मैं उस दिन जिस दिन मैं लकड़ी काट रहा था उस दिन मैं अपने काम को आराम देते हुए, काम को आराम देते हुए मतलब मैं अपने राइटिंग के वर्क को आराम देते हुए, मैं अपने पोइट्री राइटिंग के वर्क को आराम देते हुए आई स्पेंट ऑन द अनइम्पॉर्टेंट वुड, मैं इन बेकार सी पड़ी लकड़ियों पे अपना समय दे रहा था। द सन वॉज वार्म बट द विंड वॉज चिल। कड़ी धूप निकली हुई थी लेकिन हवा भी काफ़ी कपकपाने लायक थी। यू नो हाउ इट इज़ विथ एन अप्रैल डे। आपको पता होगा कि अमेरिका में अप्रैल के समय किस तरह का मौसम रहता है। व्हेन द सन इज़ आउट एंड द विंड इज़ स्टिल। कड़ी धूप निकली हुई होती है लेकिन हवा भी काफ़ी तेज़ बह रही होती है। यू आर 1 मंथ ऑन इन द मिडिल ऑफ मे। आपको इस धूप को देखने के बाद लगेगा कि आप अप्रैल के महीने में भी नहीं हो, आप तो मई के मिडिल में आ गए हो। और अब ठंडा का सीज़न तो चला गया, अब तो गर्मी का टाइम आ गया। और जितने भी साल स्वेटर हैं उसको अब क्या करो, दूर फेंको, क्योंकि अब तो ठंड का टाइम चला गया, अब तो गर्मी का टाइम आ गया है। बट इफ़ यू सो मच एज डेयर टू स्पीक। लेकिन यदि आप ये कहने की ज़रूरत करोगे कि अब तो ठंड का टाइम चला गया, अब तो गर्मी का टाइम आ गया है, तो वैसे ही क्या होगा। अ क्लाउड कम्स ओवर द सनलिट आर्च। उसी समय क्या होगा, सूर्य के पास एक बादल आएगा और क्या होगा, अ विंड कम्स ऑफ अ फ्रोजन पीक। और दूर पहाड़ से एक ठंडी सी हवा आएगी। एंड यू आर 2 मंथ बैक इन द मिडिल ऑफ मार्च। और आप बोलोगे कि अभी मई का महीना नहीं, अभी तो मार्च का महीना चल रहा है। और अभी साल स्वेटर फेंकने की तो दूर की बात है, अभी तो 10 दिन तक नहाना भी नहीं है। A bluebird comes tenderly up to a light and turns to the wind to unruffle a plume, his song so pitched as not to excite a single flower as it to bloom। दोस्तों ब्लूबर्ड एक तरह का पक्षी होता है। ब्लूबर्ड जब देखता है कि मौसम धीरे धीरे गर्म हो रहा है तो वो खुश होकर अपने घोंसले से बाहर निकलता है। लेकिन जैसे वो अपने घोंसले से बाहर निकलता है और उसी समय यदि कोई ठंड हवा चलती है तो वो तुरंत उड़ के अपने घोंसले में चला जाता है। मौसम को गर्म होते देख वह थोड़ा खुश होता है और अपने गीत को गाना शुरू करता है। लेकिन वो अपने गीत को काफ़ी धीमे स्वर में गाता है ताकि उसके गीत से किसी को ये ना लगे कि गर्मी का टाइम अभी पूरे अच्छे तरीके से आ गया है।
इट इज स्नोइंग अ फ्लेक एंड ही हाफ न्यू विंटर वाज ओनली प्लेइंग पॉसम। ब्लू बर्ड को ये बात पता है कि अभी मौसम उन लोगों के साथ खेल खेल रहा है, नुका छुपी का खेल खेल रहा है। एक पल में गर्म का मौसम आएगा, एक पल में ठंड का मौसम आएगा। ये बात ब्लू बर्ड को पता है। एक्सपेक्ट इन कलर ही एजेंट ब्लू बट ही वुडेंट एडवाइस अ थिंग टू ब्लूम। ब्लू बर्ड केवल दिखने में ब्लू है दोस्तों। ब्लू कलर कहते हैं उदासी को। तो ब्लू बर्ड केवल दिखने में ब्लू है, लेकिन वो वास्तविकता में ब्लू नहीं है और वो किसी को गलत एडवाइस नहीं देता है। The water for which we may have to look in summer time with a witching wand in every wheel roots now a brook in every print of a hoop a pound। जो पानी की तलाश में हम लोग समर टाइम में निकलते हैं विचिंग वैंड को लेकर के अपने साथ, वो पानी हमें इस टाइम पे हर एक पहिए के निशान में एक छोटी नदी के रूप में मिल जाती है। वो पानी हमें हर एक जानवर के पैरों के खुर के निशान में एक छोटे पाउंड के रूप में मिल जाती है। इस टाइम पे पानी हमें काफ़ी इजीली मिल जाती है। Be glad of water, but don't forget the lurking frost in the earth beneath that will steal forth after the sun is set and show on the water its crystal teeth। पानी यदि आपको मिल जाता है और उसको देख के आप यदि खुश हो जाते हो, तो वो खुशी आपका बहुत देर तक नहीं रहेगा। आप पानी को देखकर ज़्यादा खुश मत हो जाना और इस बात को नहीं भूलना कि धरती के नीचे ठंडी वास करता है, ठंड वास करता है। और वो क्या करेगा, जब सन सेट हो जाएगा तो उसके बाद वो ठंड क्या करेगा, जो मौसम में गर्म था, वो जो दिन का गर्मी था, वो क्या करेगा, ठंड उस गर्मी को निगल लेगा और वो जो पानी है वो काफ़ी उसको ठंड कर देगा। और मानो ऐसा लगेगा कि उस पानी में भी क्या है, एक क्रिस्टल टीथ है। और यदि आप उस पानी को बिना जाने बिना कुछ सोचे समझे उस पानी को यदि छुओगे तो ऐसा लगेगा कि वो पानी तुम्हें खा लेगा। तो पानी को देख के भी हमें इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं होना है। पोएट वापस से प्रेजेंट में आते हैं। पोएट बोलते हैं, द टाइम वेन मोस्ट आई लव्ड माई टास्क द टू मस्ट मेक मी लव इट मोर बाई कमिंग विथ वाट दे कम टू आस्क। मैं अपने काम से बड़ा प्रेम कर रहा था, अपने काम को बड़ा चाव से कर रहा था, लेकिन इन दोनों के आने के बाद मैं अपने काम से और भी ज़्यादा प्रेम करने लगा, अपने काम को और भी ज़्यादा चाव से करने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि ये लोग मेरे काम को छीनने आए हैं। दोस्तों, आप कोई बच्चे को देखे होंगे, यदि उसके पास कोई खिलौना रहता है और उस खिलौना से वो खेल भी नहीं रहता है, लेकिन उसके सामने यदि कोई दूसरा बच्चा उसी समय आ जाता है तो वो तुरंत उस खिलौने से खेलने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि यदि वो नहीं खेलेगा तो उसका खिलौना वो दूसरा बच्चा उससे ले लेगा। तो उसी तरह का स्थिति यहाँ पर पोएट के साथ हो रहा है। और पोएट क्या बोल रहे हैं, मैं अपने काम को बड़े अच्छे से कर रहा था, अपने काम से बड़ा प्रेम कर रहा था, लेकिन इन दोनों के आने के बाद मुझे डर लगा कि ये लोग मेरे काम को छीन लेंगे और मैं अपने काम को और भी ज़्यादा प्रेम पूर्वक करने लगा। पोएट बोलते हैं, You would think I never had felt before the weight of an axe head poisoned aloft, the grip of earth of on outspurt feet, the life of muscle rocking soft and smooth and moist in vernal heat। आपको लगेगा कि मैंने कभी तो पहले कुल्हाड़ी उठाया नहीं होगा। आपको लगेगा कि मैं कितनी देर तक कुल्हाड़ी चला पाऊंगा, 2 सेकंड के बाद तो रख दूंगा। पर ऐसा नहीं है। मैं ये लकड़ी अपने प्रेम से काट रहा हूँ। मैं लकड़ी काटने का काम इसलिए केवल कर रहा हूँ कि मुझे अपने घर को गर्म रखना है। ये बात नहीं है कि मैं अपने घर को गर्म रखने के लिए लकड़ी काट रहा हूँ। मैं इस लकड़ी को इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मुझे ये काम करने में बड़ा आनंद आ रहा है। मैं इस काम को करते हुए बड़ा आनंद महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस लकड़ी को काट रहा हूँ। आपको लग सकता है कि मुझे कुल्हाड़ी चलाना नहीं आता होगा, मैं कितनी देर तक कुल्हाड़ी चला पाऊंगा, पर मैं ये काम अपने आनंद पूर्वक कर रहा हूँ। अपने काम को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें आनंद आ रहा है। Out of the wood to hulking tramps from sleeping God knows where last night। जंगल से होते हुए ये दो यात्री मेरे पास आते हैं। इनकी आंखों में बहुत ज़्यादा नींद देखने को मिल रही थी। भगवान जाने ये पिछली रात कहाँ सोए होंगे। बट नॉट लॉन्ग सिंस इन द लंबर कैंप। पर मुझे नहीं लगता ये काफ़ी समय से लंबर कैंप में सोए हैं। लगता है इन्हें इनकी नौकरी से निकाल दिया गया है। दे थाउट ऑल चॉपिंग वॉज देयर्स ऑफ राइट। मुझे लगता है कि वे लोग सोच रहे होंगे कि ये जो लकड़ी काटने का काम है वो उनका काम है। मैन ऑफ वुड्स एंड लंबर जैक्स। ये लकड़ी काटने का काम लकड़हारों का काम है, मैन ऑफ वुड्स का काम है। दे जज मी बाय देयर अप्रोप्रिएट टूल्स एक्सपेक्ट एज फेलो हैंडल्स एंड एक्स। वे मुझे जज कर रहे थे मेरे टूल्स से, अपने टूल्स से वो मुझे जज कर रहे थे। मेरे को कुल्हाड़ी पकड़ने के तरीके से वो मुझे जज कर रहे थे। दे हैड नो वेज ऑफ नोइंग अ फूल। लेकिन उन्हें ये सोचने का कोई अधिकार नहीं है, ये समझने का कोई अधिकार नहीं है कि मैं एक मूर्ख व्यक्ति हूँ, मुझे तो लकड़ी काटना आता नहीं है। ये उनका कोई राइट नहीं बनता कि वो मुझे फूल समझे। पोएट आगे बोलते हैं, नथिंग ऑन आइदर साइड वाज सेड। और उसके बाद ना तो मैंने उन्हें कुछ बोला, ना ही उन लोगों ने मुझे कुछ बोला।
दे न्यू दे हैड बट टू स्टे देयर स्टे एंड ऑल देयर लॉजिक वुड फिल माई हेड। वे लोग सोच रहे थे कि यदि कुछ देर तक वे लोग यहाँ पर खड़े रहेंगे तो मैं उन्हें अपना काम दे दूंगा, लेकिन मैं उनकी सारी लॉजिक को समझ रहा था। एज दैट आई हैड नो राइट टू प्ले विथ वाट वाज अनदर्स मैन वर्क फॉर गेन, माई राइट माइट बी लव बट देयर्स वाज नीड। और मुझे भी उनकी भावनाओं के साथ खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि इस काम की उन्हें ज़रूरत थी। मैं इस काम को अपने आनंद के लिए कर रहा था, मुझे ये काम को करने में आनंद आ रहा था, इसलिए मैं इस काम को कर रहा था। लेकिन वास्तविकता में इस काम की ज़रूरत उन्हें थी और मुझे उनकी भावनाओं के साथ खेलना नहीं चाहिए। एंड वेयर्स द टू एग्जिट इन्फ्लुएंस देयर वाज द बेटर राइट एग्रीड। और जब भी इस तरह की दो परिस्थिति आ जाए तो जो सही होता है हमें वही करना चाहिए। वट वैलिड हु विल टू देयर सेपरेशन, लेकिन हम दोनों में से कौन पीछे हटेगा? यदि मैं अपनी काम को उन्हें दे देता हूँ तो मेरा शौक पूरा नहीं होगा, और यदि वे पीछे हट जाते हैं तो उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होगी। माई ऑब्जेक्ट इन लिविंग इज़ टू यूनाइट माई वोकेशन एंड माई वोकेशन एज माई टू आइज मेक वन इनसाइट। मेरा तो जीवन का बस एक ही मानना है कि हमारा एवोकेशन और वोकेशन दोनों सेम होना चाहिए। जैसे दो आंखें दोनों मिलकर के एक ही चीज़ देखती है। हमारा वो काम जिसमें हमें आनंद आता है और वो काम जिससे हमें पैसे मिलते हैं, दोनों एक ही होना चाहिए। ओनली वेयर लव एंड नीड आर वन, जहाँ पर हमारा लव और नीड एक होता है। एंड द वर्क इज़ प्ले फॉर मोरल सेक, और जिससे हमें पैसे मिलते हैं और वही काम करने में हमें आनंद आता है और उसी काम से हमें पैसे मिलते हैं। तो यदि अगर हमारा लव और नीड क्या हो, एक हो, इट इज़ डीड एवर रियली डन फॉर हेवंस एंड द फ्यूचर्स सेक, तभी हमें वो काम को करने में आनंद आएगा और उस काम को आनंद प्राप्त करके हमें हेवंस का सुख मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पोएट उन लोगों को अपना काम देंगे कि नहीं देंगे? तो दोस्तों, इसी तरह से ये पोएम समाप्त होता है। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।